अभियान हैं बड़े, उनके बारे में मुझे जानकारी देना थी, तो उसमें मैं आपको ब्रीफ करूँगा। तो पहला जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को आ रहा है। आज उसका एक ट्रायल था 14 जून को। आज मैंने सुबह उत्कृष्ट विद्यालय में 21 जून का ट्रायल किया था कि कैसी व्यवस्था होंगी। आज मैं सुबह देखने के लिए भी गया था। तो 21 जून वाला जो कार्यक्रम है उसको हम बहुत भव्य तरीके से करने का हमारा प्लान है। और इस बार की थीम है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, योग स्वयं के लिए और समाज के लिए। इस थीम के ऊपर हम लोग कार्यक्रम करने जा रहे हैं। तो उत्कृष्ट विद्यालय के जो पास में एक बड़ा सा खाली ग्राउंड है, उस ग्राउंड पर वो कार्यक्रम होगा, जिसमें हमारे सम्माननीय जनप्रतिनिधि भी सभी उपस्थित रहेंगे। और हमारा टारगेट है कि लगभग हमें ऐसा लगता है लगभग 2 से 3 हज़ार लोगों की उपस्थिति उसमें होगी कार्यक्रम में, और भी अधिक हो सकती है। तो और अधिक से अधिक हम इसमें जनसामान्य को जोड़ने का काम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज से हमारा एग्रेसिव कैंपेनिंग शुरू हो रहा है इसके बारे में। तो मैं आप सबके माध्यम से यहाँ दमोह नगर की और दमोह जिले की जनता से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस बार के योग कार्यक्रम में आप सबकी सहभागिता प्रार्थनीय है। कृपया आप जिला स्तरीय कार्यक्रम में जो कि उत्कृष्ट विद्यालय में होने वाला है उसमें अवश्य आएँ। ये कार्यक्रम सुबह 6 बजे से सुबह 7:45 के बीच में होगा, जिसका एक शेड्यूल है, जिसके अंतर्गत राज्य के मुख्य कार्यक्रम से माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन का प्रसारण भी किया जाएगा। और फिर यहाँ पर प्रशिक्षकों के माध्यम से हम योग प्रशिक्षण देंगे। इसी प्रकार से सभी विकासखंड स्तर पर भी योग कराया जाएगा। हर तहसील में, हर विकासखंड में योग के कार्यक्रम होंगे। इसके अलावा जो आयुष के वेलनेस सेंटर से वहाँ पर योगाभ्यास कराया जाएगा। तो सभी स्थानों पर योगा कराने की व्यवस्था की गई। सारे स्कूलों में और कॉलेजों में योग कराया जाएगा। तो ये 21 जून के कार्यक्रम की रूपरेखा है, जिसको कि हम भव्य तरीके से जिले में करने जा रहे हैं। सभी से मेरा अनुरोध है, आप सभी से भी अनुरोध है कि कृपया इस कार्यक्रम को अवश्य ज्वाइन करें। कॉलेज चले हम। तो कॉलेज चले हम में बेसिकली ये एक अभियान इस तरीके का है जिसमें कि हमारे कॉलेजेस जो सरकारी और निजी कॉलेजेस हैं उनमें अधिक से अधिक बच्चों के एडमिशन हो। और इसके लिए हम उन बच्चों को लक्षित मान के चल रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं जो बच्चे 12वीं पास कर चुके हैं इस बार। तो इन सभी बच्चों के ओरिएंटेशन प्रोग्राम हमने रखे हैं अलग अलग महाविद्यालयों में। तो जैसे 18 तारीख को हमने रखा है कमला नेहरू महिला महाविद्यालय में, 19 तारीख को शासकीय महाविद्यालय हटा में, 20 तारीख को शासकीय महाविद्यालय पथरिया में, 21 तारीख को शासकीय महाविद्यालय जवेरा में, 24 तारीख को तेंदुखेड़ा में, 25 तारीख को बटियागढ़ में, 26 तारीख को दमोह आदर्श महाविद्यालय में और 27 तारीख को दमोह के स्नातकोत्तर महाविद्यालय में। तो हमने ये किया है इसमें कि स्कूल शिक्षा विभाग के साथ सहयोग से सभी जितने बच्चे 12वीं पास कर चुके हैं उनसे संपर्क किया जा रहा है और उनसे ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में जरूर आएँ। और वहाँ पर जब वो आएंगे तो उनको कॉलेज की पूरी एडमिशन प्रक्रिया के बारे में बताया जाएगा। उनको बताया कॉलेज कैंपस का विजिट कराया जाएगा, कॉलेज में क्या क्या सुविधाएं हैं वो बताई जाएगी, सरकार की उच्च शिक्षा से रिलेटेड कौन कौन सी योजनाएं उनकी जानकारी उनको दी जाएगी। और इसका उद्देश्य यही है कि अधिक से अधिक बच्चों के हमारे कॉलेजेस में एडमिशन हो और जिसको कहा जाता है GER, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, यानी सकल पंजीयन अनुपात हमारे जिले का बढ़े। इस उद्देश्य से लेकर के ये एक कैंपेन हम चला रहे हैं और आगे भी इस कैंपेन को हम जुलाई तक चलाएंगे जब तक कि एडमिशन्स जारी रहेंगे। तो दूसरा अभियान, पहला था योग दिवस, दूसरा ये आपका उद्योगों में लगे बच्चे हैं उन बच्चों को हम स्कूलों में प्रवेश कराएं। ये हमारा एक मेन टारगेट इस बार रहेगा और ये कार्यक्रम होगा 18 जून को। और इसी कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों के माध्यम से बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण भी हम लोग कराएंगे। और 18 तारीख को ही एक विशेष भोजन बच्चों के लिए जो है कराया जाएगा। और ये 3-4 कार्यक्रम 18 को होंगे। तो पहला जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति, पूर्व विद्यार्थियों की उपस्थिति रहेगी, प्रवेशोत्सव मनाया जाएगा। खास तौर से ऐसे बच्चों को हम प्रवेश दिलाएंगे जो कि शाला त्यागी और अप्रवेशी हैं। और
एक विशेष भोज का आयोजन होगा और निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण सम्मानित जनप्रतिनिधियों के माध्यम से शाला में किया जाएगा। तो ये है पहला दिन जो कि 18 तारीख को। बेसिकली माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर 5 जून से 16 जून तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है और इसके अंतर्गत 2-3 तरह के बड़े काम हो रहे हैं। पहला, जो पुरानी बावड़ियां हैं, पुराने जल स्रोत हैं, उन जल स्रोतों की साफ सफाई, उनका गहरीकरण, उनका जीर्णोद्धार, इसके अलावा तालाबों की सफाई, नदियों की सफाई और स्ट्रक्चर्स का निर्माण, उसके आसपास गहरीकरण, ताकि बारिश के समय में इन जल स्रोतों में पर्याप्त पानी का बहाव हो और हमारा वाटर लेवल बढ़े और पानी की समस्या का निराकरण हो सके। तो जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत जिले में अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि डेली किसी न किसी कार्यक्रम में हम लोग जाएं। और 16 तारीख को जो निर्देश सरकार की तरफ से हैं, उसमें गंगा दशहरा आयोजित किया जाना है, गंगा दशमी का आयोजन किया जाना है। और इसके अंतर्गत हमारे यहाँ पर हम सभी जगहों पर कार्यक्रम इसका आयोजित कर रहे हैं, लेकिन कुछ मुख्य कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं जिसकी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। सभी जगह मंदिरों में साज सज्जा और मंदिरों की साफ सफाई की जाएगी। इस दिन के लिए भजन कीर्तनों का आयोजन किया जाएगा। और जो प्रमुख कार्यक्रम हमारे हो रहे हैं उनके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ के जो कार्यक्रम है, जिसमें 16 तारीख को बेलाताल की सफाई का काम हम दिन में करेंगे, जिसमें जनता जनप्रतिनिधि लोग जुड़ेंगे और इसकी सफाई करेंगे। आपने देखा होगा कि बेलाताल में हमने पहले चोरी हटाने का काम किया था, इसके बाद हमने पानी निकालने का काम किया, पानी निकल चुका है। अब आज से हम उसकी गाद निकालने का काम शुरू कर रहे हैं और इसके साथ जो है सफाई का काम होगा। तो जनता और जनप्रतिनिधि मिल करके वहाँ पर सफाई का काम करेंगे। आपके माध्यम से मैं सबको आमंत्रित करना चाहता हूँ, बेलाताल में 16 तारीख को सुबह 6-6:30 बजे से हम वो अभियान शुरू करेंगे और इस अभियान में सफाई के काम में जनता भागीदारी करेगी और गाद निकालने के काम में लोग हमारे से जुड़ते जा रहे हैं और वो इसमें भागीदारी करेंगे। आपके माध्यम से मैं किसानों से भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि यदि गाद उनके खेती के लिए लाभदायक है तो वो यहाँ से उसको बिल्कुल ले जा सकते हैं। आज से हम लोग गाद निकालने का काम की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो कोशिश ये रहेगी कि बारिश आने से पहले ये तालाब बिल्कुल साफ हो जाए पूरी तरह से और इसमें स्वच्छ पानी की व्यवस्था हम यहाँ पर कर पाएंगे। तो एक दिन में जो कार्यक्रम होगा वो बेलाताल में होगा, जिसमें दिन भर सफाई का काम चलेगा। इसमें सांसद जी और माननीय विधायक जी शिरकत करेंगे, जो लोकल विधायक हैं। और शाम का कार्यक्रम जो होगा वो